बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि बियदिकुल्लि मालूम लका। अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन व हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा तलबात। आज सितंबर की 4 तारीख़ है, जुम्मतुल मुबारक है। आज के ये जितने क्वेश्चन मैं आपको लिखवा रहा हूँ इनको याद करिए, इंशाअल्लाह ताला आपके नॉलेज में इजाफ़ा होगा। आज का पहला सवाल है, किस सूरत मुबारक में 2 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आयत आई है? जवाब है सूरह नमल, सूरतुन नमल में। किस सूरत को उरूसुल कुरान यानी कि कुरान मजीद की दुल्हन कहा जाता है? जी आंसर है सूरह रहमान को। सूरह रहमान की तिलावत से बहुत लुत्फ़ आता है और जो मरीज़ हैं इससे शिफा हासिल करते हैं। तो सूरह रहमान को कुरान मजीद की दुल्हन कहा जाता है। अगला सवाल है, नमाज ईद क्या है? यानी कि फ़र्ज़ है, वाजिब है, सुन्नत है, क्या है? जवाब है नमाज ईद वाजिब है, चाहे ईद उल अज़हा की नमाज हो या ईद उल फ़ितर की नमाज हो, ये वाजिब है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कितना अरसा तबलीग की? दीन की तबलीग कितना अरसा की हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने? जवाब है 950 साल। सहाबी रसूल हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का लक़ब बताइए। ये सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, हज़रत खालिद बिन वलीद। जी आंसर है सैफ़ुल्लाह। सैफ़ कहते हैं तलवार को, अल्लाह की तलवार। अच्छा, यहाँ पे ये याद है कि सफ़ीउल्लाह और सैफ़ुल्लाह में फ़र्क है। सफ़ीउल्लाह जो लक़ब है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के, और सैफ़ुल्लाह हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के। वफाकी वज़रा कौन सिलेक्ट करता है? यानी पाकिस्तान के हवाले से बात हो रही है, पाकिस्तान के वफाकी वज़रा की सिलेक्शन कौन करता है? आंसर है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। विच इज़ दी हॉटेस्ट प्लैनेट? सबसे गर्म तरीन सैयारा कौन सा है? जवाब है वीनस। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ डॉन रिवर लोकेटेड? डॉन रिवर कहाँ वाक़ है? जवाब है रशिया, रूस में डॉन रिवर वाक़ है। क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ लार्जेस्ट कंट्री ऑफ साउथ एशिया बाई एरिया वाइज? आंसर है इंडिया। जी अगला सवाल है, वेयर विल बी द नेक्स्ट फीफा वर्ल्ड कप हेल्ड? अगला जो फीफा वर्ल्ड कप है कहाँ मुनक्किद होगा? जवाब है 2022 में मुनक्किद होगा कतर में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हेन वाज सैयद अहमद शाह मार्टायर्ड? सैयद अहमद शाह कहाँ पे शहीद हुए? सॉरी, ये है व्हेन वाज, कब शहीद हुए, डेट बतानी है, सन बताना है बल्कि आपने। जी इसका आंसर है 1831 में सिखों की जंग हुई, सिखों के ख़िलाफ़ जो जंग हुई 1831 में, उसमें ये शहीद हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर बंगाल डिस्ट्रीब्यूटेड? बंगाल कब तकसीम हुआ? तकसीम बंगाल 1905। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन? यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ वाक़ है? आंसर है ब्रसल्स में वाक़ है, जो कि बेल्जियम का कैपिटल है, ब्रसल्स। हाउ मैनी कंट्रीज़ हैव वीटो पावर? कितने ममालिक को वीटो पावर हासिल है? द आंसर इज़ 5। 5 ऐसे ममालिक हैं जिनको वीटो पावर हासिल है। What is the motto of UNO? The answer is It's your world। स्टूडेंट्स वो तमाम जो मेहनत कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला आप अफ़वाज पाकिस्तान के लिए, तो आपकी मेहनत रंग लाएगी। तो मेहनत करते रहें, इंशाल्लाह ताला ज़रूर सिलेक्शन होगी आपकी अफ़वाज पाकिस्तान में जानने के लिए। एक तो जो मेरे नोट्स हैं ये भी मंगवा लें इनिशियल टेस्ट के और ISSB के। इसके अलावा जो वीडियोज़ हैं मेरी, ये डेली बेस पे देखते रहें, बिला नागा देखते रहें। जिस तरह बिला नागा में अपलोड करता रहता हूँ बग़ैर किसी वक्फ़े के, मेरी वीडियो आती है, हर रोज़ आती है, डेट वाइज आ रही है। तो आपको चाहिए कि डेली की डेली ये वीडियो सुनते रहें, देखते रहें। इन वीडियोस को देखते रहेंगे इंशाल्लाह आपका नॉलेज बतदरीज विद द पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह बढ़ता जाएगा। और इनमें वही क्वेश्चंस मैं आपको लिखवा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, जो बार बार इनिशियल टेस्ट में आ रहे हैं, चाहे वो नेवी का हो, चाहे आर्मी का हो, चाहे एयरफोर्स का हो। इसके अलावा ASF में जाने वाले जो स्टूडेंट्स हैं
और उनको भी चाहिए कि तमाम वीडियोस देखते रहें। इसके अलावा AFNS की प्रिपरेशन जो कर रही हैं हमारी बेटियाँ, AMC के लिए जो तैयारी कर रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स, इन तमाम स्टूडेंट्स को चाहिए कि दिलचस्पी से बिला नागा बग़ैर किसी वक्फे के ये वीडियोस देखें। एक टाइम टेबल बना लें, वक्त रख लें, मुकर्रर कर लें अपने लिए कि इस टाइम हमने सर इमरान का लेक्चर सुनना है। डेली कम से कम आप 2 घंटे सुने, प्रीवियस तमाम वीडियोस भी देखें, 2 घंटे आप लेक्चर को दें, सुने। सुनते रहेंगे तो इजाफ़ा होगा नॉलेज में और इस तरीके से आपको ये चीज़ें भूलेंगी भी नहीं इंशाल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और वीडियोस आप देखते भी हैं और शेयर भी करते हैं जिसके लिए, और लाइक करते हैं जिसके लिए मैं आपका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ, ममनून हूँ कि मैक्सिमम वीडियोस पे लाइक आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और तेज़ी से बढ़ते हुए सब्सक्राइबर जो इस चैनल के हैं, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये चैनल स्टूडेंट्स में कितना मकबूल है। और ज़रूरी नहीं कि आप अफवाज पाकिस्तान के इम्तहानात की तैयारी कर रहे हो, वैसे भी ये लेक्चर सुना करें इंशाल्लाह। हर इम्तिहान में जो इंटरव्यू होता है यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अपने आप को इल्मी हवाले से, अदबी हवाले से, अखलाकी हवाले से, हर हवाले से मजबूत बनाने की कोशिश करें। इंशाल्लाह ज़िंदगी में आप बहुत कामयाब इंसान ठहरेंगे। कोई स्टूडेंट्स नए हैं, उन्हें पता नहीं है कि सर ये डिस्कशन का टॉपिक जो है, जो डिस्कशन स्टूडेंट कर रहे होते हैं, तो टॉपिक कहाँ देते हैं, तो व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं मेरे, तो आप ज़रूर इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, जो नंबर सामने आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इस पे आप व्हाट्सएप करें, अपना नाम और शहर का नाम लिख के आपको लिंक सेंड करूँगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप का, आप ज़रूर ज्वाइन करें। और जो भी टॉपिक मैं देता हूँ, चाहे दिन को दूँ, रात को दूँ, तो आपने करना है कि इस टॉपिक को पहले समझें, समझने के बाद स्टडी करें। कुछ वीडियोस बनी होती हैं यूट्यूब पे, वो देखें, कुछ किताबें पढ़ें, उसके बाद आप 2 मिनट की गुफ्तगू करके मुझे सेंड कर दिया करें वीडियो बना के। इंटरव्यू में ये भी देखा जाता है कि आपको गुफ्तगू करने का करीना और सलीका आता है या नहीं आता। तो गुफ्तगू करने के लिए, अच्छी गुफ्तगू करने के लिए आपको चाहिए कि महफ़िल में गुफ्तगू करें। हेजिटेशन का शिकार होते हैं कोई स्टूडेंट्स, तो अपनी हिचकिचाहट और शर्म व हया इस हवाले से जो है उसको दूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा गुफ्तगू करें। ये मत सोचें कि मैं जो गुफ्तगू कर रहा हूँ तो उसका नेगेटिव असर आएगा, रिएक्शन आएगा। हमेशा पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव सोचेंगे तो आपकी गुफ्तगू भी पॉजिटिव होगी इंशाल्लाह। मुस्बत सोच के तहत आप पार्टिसिपेट करते रहें तो गुफ्तगू का करीना भी आ जाएगा, गुफ्तगू करने का सलीका भी आ जाएगा, और बेहतर अल्फाज का चुनाव जो है वो भी ऑटोमेटिक इंशाल्लाह आता जाएगा। जितनी अच्छी गुफ्तगू करेंगे, करीने के साथ करेंगे, सलीके से करेंगे, लफ्ज़ों का चुनाव अच्छा होगा, तो इंटरव्यूअर पे मुस्बत असर पड़ेगा और वो आपको सिलेक्ट करेगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है। तो चाहिए कि जितना आप नॉलेज हासिल कर रहे हैं, साथ साथ बोलने का फ़न जो है इस पे भी मलका होना चाहिए। बोलने, गुफ्तगू करने और बोलने की प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप अच्छे तरीके से गुफ्तगू कर पाएंगे। और ये एक प्लेटफॉर्म मैंने दिया आपको, ठीक है। और अगर वैसे आपको लोग कहते रहें कि आपकी गुफ्तगू में ये ख़ामी है, इस तरह गुफ्तगू नहीं करनी, इस तरीके से करें, तो शायद आप उनकी बातों को लाइट लेंगे और ये समझेंगे कि ये वैसे ही कह रहे हैं। लेकिन जब अपनी वीडियो ख़ुद देखेंगे और दीगर स्टूडेंट्स की वीडियो देखेंगे, उनके हवाला जात देखेंगे, अपने हवाला जात देखेंगे, तो क्या फ़ायदा होगा। आप अच्छे तरीके से मवाजना कर पाएंगे कि दीगर जो स्टूडेंट्स हैं वो कैसे गुफ्तगू करते हैं और मैं कैसे गुफ्तगू करता हूँ, और पॉजिटिव चीज़ों को लिया करें, तो इंशाल्लाह आपकी इम्प्रूवमेंट आएगी। अच्छी तरीके से गुफ्तगू कर पाएंगे और अच्छी गुफ्तगू कर पाएंगे प्रैक्टिस करते हुए। अभी बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं मेरे जो शुरू में बोल ही नहीं सकते थे, हिचकिचाते थे कि वीडियो अपलोड होगी, कैसे लगूंगा। ये मत सोचें, ठीक है। ये सोचते रहेंगे तो फिर आप कैसे। अभी एक शख्स है, अगर उसे तैराकी का शौक़ है, स्विमिंग करना चाहता है, तो जब तक पानी में छलांग नहीं मारेगा, स्विमिंग पूल में कूदेगा नहीं, ठीक है, तो कैसे उस स्विमर बन जाएगा, नहीं बन पाएगा ना। तो इस तरह एक अच्छा डिबेटर बनने के लिए, एक अच्छे स्पीकर बनने के लिए, एक अच्छी गुफ्तगू करने वाला बनने के लिए आपको चाहिए कि पार्टिसिपेट करें, गुफ्तगू करें। और ये प्लेटफॉर्म है तो इस प्लेटफॉर्म से फ़ायदा हासिल करें, ठीक है, इस्तेफ़ादा करें। ज़रूर वीडियो अपलोड किया करें। जो भी टॉपिक मैं आपको देता हूँ, आपको चाहिए कि चाहे जैसी भी आपकी ज़ुबान है, चाहे आप पठान हैं, चाहे आप डेरा बुगटी के रहने वाले हैं, चाहे लसबेला के हैं, ठीक है, चाहे पंजाबी हैं आप,
सिंधी हों, हर शख्स का लहजा अलग है। ठीक है, ये मत सोचे कि मैं सिंधी हूँ, मेरा लहजा अच्छा नहीं होगा तो बुरी वीडियो बनेगी, मैं पठान हूँ तो तज़किर तनीस की गलत होंगी, ये मत सोचें। ये सोचेंगे तो फिर तो वीडियो बन नहीं पाएगी और ना ही आप गुफ्तगू कर पाएंगे। तो आप चूँकि कमीशन अफसर बनने जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। ठीक है, आपने कल फ़ौज की राहबरी करनी है, लीडरशिप बनना है आपने। ठीक है, तो लीडर को तो हर हवाले से मजबूत होना चाहिए, मेहनत की ज़रूरत है। और जो स्टूडेंट मेहनत कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी हासिल कर रहे हैं। बेशुमार मेरे स्टूडेंट्स इस टाइम पाकिस्तान आर्मी नेवी एयरफोर्स ज्वाइन कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसे तो नहीं कि एकदम वो एक अच्छे स्पीकर बन गए, नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि उन्होंने मेहनत की है, उसके पीछे बड़ी मेहनत है, रात दिन की मेहनत है। तो आप मेहनत करें, इंशाअल्लाह ताला ज़रूर सुरखरू होंगे। पार्टिसिपेट करें, हर चीज़ में पार्टिसिपेट करें, जो भी टॉपिक देता हूँ उस पर गुफ्तगू किया करें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसा ही करेंगे, वीडियो बना के सेंड किया करेंगे और पार्टिसिपेशन में हिचकिचाहट नहीं महसूस करेंगे। अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फ़रमाए, अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। आइए मिल के सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरगाह अक़दस में दुरूशी पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।